इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, बी टीम कहकर आप किसको शर्मिंदा कर रहे हैं? अपनी कौम को शर्मिंदा कर रहे हैं, अपने लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप साथ नहीं दे सकते ना, तो इल्जाम लगाना बंद कीजिए। जाइए उनसे पूछिए जो आज शामिल हुए हैं सपा में, जो बीजेपी से निकलकर सपा में बराबर शामिल हो रहे। तो आप उनको क्या कहेंगे? आप उनको क्या कहेंगे? क्या सपा मिल गई है बीजेपी से? अगर मेरा एक एक कतरा भी ना खून का बह जाए इस मेरी कौम के लिए, तो मैं कौम के लिए तैयार हूं। मैं नहीं चाहती कि अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को मेरा सलाम। जिंदाबाद साथियों। नेट में प्रॉब्लम होने की वजह से इसलिए बार बार नेटवर्क आ जा रहा है, तो दिक्कत हो रही है। तो मैं इस वक्त आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ एक अहम चर्चा को लेकर, जो कि इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस वक्त लोग ये बात कर रहे हैं एमआईएम के बारे में कि एमआईएम उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं कर पा रही है, या कुछ भी वगैरह वगैरह जिस तरह से बातें हो रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से देखा आपने, बीजेपी के कुछ लोग सपा में शामिल हुए, धीरे धीरे कर के बहुत से ऐसे लोग शामिल हुए जो इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे, जो 3 तलाक के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे। और इससे पहले जो शामिल हुए सपा में, उन्होंने कहा कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकालकर उनके साथ गलत काम किया जाए। इस तरह की मतलब टिप्पणी करने वाले लोग मुस्तकिल सपा में शामिल हो रहे हैं। तो मैं उन सपा में बैठे उन सभी भाइयों से, अपने मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी गैरत कबूल करती है कि जो आपकी बहनों के साथ गलत काम करने को कहे कब्र से निकालकर, या फिर 3 तलाक पर ये कहे कि मर्द अपनी उसको हवस को पूरा करने के लिए, जैसे कि आज जो शामिल हुए बीजेपी से सपा में, उन्होंने बोला था कि तीन तलाक का मसला इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मर्द जो है अपनी हवस का शिकार बनाते हैं औरतों को, इसलिए इनके यहाँ 3 शादियां और 3 तलाक, न जाने क्या क्या बहुत सी बातें ऐसी करी गई। तो जिन्होंने शरीयत के खिलाफ अपनी टिप्पणी जाहिर करी, आज वही लोग सपा में शामिल हो रहे हैं, खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं। और जो लोग जो है, कहना मैं इस वक्त उनका समर्थन कर रहे हैं सपा वाले। और क्या हमारे भाई जो सपा के अंदर बैठे हैं, क्या वो उनका समर्थन करेंगे? ये बताएं मुझे। तो कहाँ से आप ये सोच रहे हैं कि ये सही है? तो आज कयादत जब अपनी खड़ी हुई, तो आज लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, बी टीम कहकर आप किसको शर्मिंदा कर रहे हैं? अपनी कौम को शर्मिंदा कर रहे हैं, अपने लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप साथ नहीं दे सकते ना, तो इल्जाम लगाना बंद कीजिए। जाइए उनसे पूछिए जो आज शामिल हुए हैं सपा में, जो बीजेपी से निकलकर सपा में बराबर शामिल हो रहे। तो आप उनको क्या कहेंगे? आप उनको क्या कहेंगे? क्या सपा मिल गई है बीजेपी से? हम तो यही कहेंगे कि सपा का कहीं ना कहीं अंदरूनी गठबंधन है बीजेपी से। फिर तो किस तरह के इल्जामात आप हमारी एमआईएम पर मुस्तकिल लगा रहे हैं? तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं, मुझे बताएं। तो आप लोग इल्जाम लगाना बंद कीजिए और सही मानों में अपना अगर हक लेना है, अधिकार लेना है, तो एमआईएम से जुड़िए ना। आप बड़े लोग जो बार बार ये बात सवाल कर रहे हैं, वहां पे खड़े होकर मंचों पे कह रहे हैं कि जो है बीजेपी की बी टीम है एमआईएम, तो आपको हक अधिकार किसने दिया ये कहने का? जब तो आपको अधिकार किसने दिया? मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि हम जो है कहना है और बीजेपी से पैसा लिया। ये बताइए, बीजेपी से पैसा लिया होता तो आज हमारी एमआईएम फाइनेंशियली कमजोर ना होती। और वाकई आज हमारी एमआईएम पार्टी फाइनेंशियली कमजोर है। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो खुद पैसा लगाकर अपने पैसों से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए, अगर बीजेपी ने पैसा दिया होता तो सारे लोग आज मालामाल होते, सारे एमआईएम पार्टी वाले।
हर कोई अपना पैसा लगा रहा है, अपनी गाड़ी देता है, अपने डीजल को खुद भरवा रहा है, सब कुछ कर रहा है। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ कौम की मोहब्बत में। कौम की मोहब्बत आज ऐसी है ना कि आज हम सब अपनी चीजों को हम लोग रखने के लिए तैयार है। हम लोग ये सोच रहे कि अपने पास जो है, जितना है, हम अपनी कौम की खिदमत के लिए लगा दें, अपनी कौम के लिए लगा दें। मैं तो ये सोचती हूं कि अगर मेरा एक एक कतरा भी ना खून का बह जाए इस मेरी कौम के लिए, तो मैं कौम के लिए तैयार हूं। मैं नहीं चाहती कि हमारे कौम के लोग कहीं और जाएं। जब आपके पास एक पार्टी है, जब आपके पास एक बंदा आया है आपको लीडर बनाने, तो आप क्यों नहीं आते हो? उसके पास क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों आप मजबूत नहीं कर रहे हो? मैं उन बड़े नेताओं से कहती हूँ जो दूसरी पार्टियों में बैठे हैं, आज अपनी जेब भरने के लिए, आज अपने अपने आप को आगे करने के लिए, आज अपनी कुर्सी पाने के लिए, आज अपने पद को पाने के लिए आप अपनी कौम का सौदा नहीं कर सकते, आप अपने लोगों का सौदा नहीं कर सकते, आप जनता का सौदा नहीं कर सकते। बहुत हुआ। आज मैं एमआईएम पार्टी में हूं, मैं कह रही हूं मुझे टिकट मिले ना मिले मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मैं अपनी कौम का काम मरते दम तक करूंगी। और मुझे शायद कहीं ना कहीं मुझे ये यकीन है, मुझे ये लगता है कि इससे अच्छी और बेहतर पार्टी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरी एक आवाज है, मेरी कौम की आवाज है ये एमआईएम पार्टी। और इस एमआईएम पार्टी से ही हम अपनी कौम के बारे में बोल सकते हैं, वरना किसी पार्टी में जाते मेरा मुंह बंद कर दिया जाता। मैं नहीं बोल सकती थी और किसी भी पार्टी में जाकर, लेकिन मैं एमआईएम में क्यों आई? मैं आज अपनी कौम की बदहाली को देख कर आई, मैं बुरे हाल को देख कर आई, मैं किसी लालच में नहीं आई। मुझे नहीं लड़ना, अगर मैं नहीं लड़ूंगी इलेक्शन तो जरूरी नहीं कि मैं अपनी आवाज को उठा नहीं पाऊंगी, मैं तब भी उठाऊंगी अपनी आवाज, बोलूंगी मैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप सारे लोग एमआईएम का दामन थाम लो, अपने झंडे और अपने डंडे के नीचे आ जाओ और मजबूत कर दो हमारी एमआईएम पार्टी को। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय मीम, जय भीम।